नमस्कार, मैं डॉक्टर वी.एम. गोयल। आज हम चर्चा करेंगे हृदय रोगों के प्रकार और उनके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो जो कॉमन हृदय रोग हैं वो दो कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं जन्मजात हृदय रोग और दूसरे ऐसे हृदय रोग हैं जो अपने जन्म के बाद उम्र के साथ साथ अपनी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होते हैं और कुछ अपनी बॉडी की टेंडेंसी से रिलेटेड होते हैं, और जिसके लिए जो बीमारी है उसका इलाज होना जरूरी है। महत्वपूर्ण है जो बीमारियां हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हैं और जो बाद में हमें उम्र के साथ मिलती हैं। उनमें जो कॉमन बीमारियां हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ये अपने खान पान अपनी लाइफ स्टाइल से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें सबसे खतरनाक आता है अपना हार्ट अटैक, जो अपने हार्ट की मसल्स को जो नसें सप्लाई करती हैं उनमें ही जब कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहलाता है। ये अचानक अगर बंद होती है नस तो अटैक दे देता है, धीरे धीरे बंद होती है तो वो एंजाइना का रूप लेता है। तो ये काफ़ी हद तक अपनी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। तीसरी जो बीमारियां हैं वो है हमारी मांसपेशियों से संबंधित बीमारियां, जिनमें हमारे हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और पेशेंट अपना हार्ट फेलियर में चला जाता है, जिसमें कि पेशेंट का चलने से सांस भरना, लेटने से सांस भरना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, पैरों में सूजन आ जाना, ये इस तरह के सिम्टम जो हार्ट फेलियर के होते हैं वो हो जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट सबसेट जो बीमारियों का है वो है हृदय की धड़कन से रिलेटेड, जिसमें हमारी धड़कन कम हो जाए तो हमें चक्कर आके बेहोशी हो सकती है, जिसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और इसका एक्सट्रीम रूप होता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, जिसमें धड़कन अचानक से कम हो जाती है। धड़कन बढ़ने की भी बीमारियां होती हैं, वो कुछ खतरनाक होती हैं, कुछ कम लीदल होती हैं। इनमें जैसे बहुत लोगों को सुना होगा कि इसका धड़कन एकदम से बढ़ जाता है, तो एक बहुत कॉमन बीमारी होती है पीएसबीटी नाम की बीमारी, जिसमें धड़कन एकदम से बढ़ जाती है और वो कई बार अपने आप ठीक हो जाती है, कई बार उसमें हमें इंजेक्शन लगाना होता है। और धड़कन बढ़ने से रिलेटेड खराब बीमारी होती है वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, जिसमें कि पेशेंट को अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कॉमन बीमारी है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंजाइना। तो इसके अगर मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करूं तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अगर खाने में कमी है, अपन केवल जंक फूड खा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अपने को कोरोनरी आर्टरी डिजीज बनाते हैं। अगर अपने क्लोज रिलेटिव को 55 साल से कम उम्र पर कोई हार्ट की अटैक हुई है, कोई हार्ट की नस में ब्लॉकेज हुआ है, तो उसके क्लोज रिलेटिव को कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे केसेस में हम लोग जो जांच पड़ताल करते हैं वो नॉर्मल केसेस की तुलना में थोड़ा गहन जांच पड़ताल करते हैं, क्योंकि इनको सीएडी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये तो हुआ कोरोनरी आर्टरी डिजीज से रिलेटेड फैक्टर्स। तब तक के लिए नमस्कार एंड विश यू ऑल वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।